और बताओ सूरज की अम्मा, कैसी कट रही है? अरे अब तो तुम कभी बाहर चबूतरे पर बैठी दिखाई ही नहीं देती हो। वैसे होता तो ये है कि बहू के घर में आ जाने से सासों का घूमना फिरना ज्यादा बढ़ जाता है, मगर तुम्हारे मामले में तो लगता है कि उल्टी गंगा ही बह रही है। मोहल्ले की सबसे कुशल तथा स्त्री सुलभ लक्षणों की माला के हर एक मोती को बड़ी ही कसावट के साथ सुसज्जित किए हुए कमलावती बहन जी ने बड़ा ही स्नेह दिखाते हुए एवं संदेह भरी नजरें या कह लो कि घूरते या टटोलते हुए सूरज की अम्मा को ये प्रश्न रूपी तीर मारा। वैसे यहाँ हमारी कमलावती बहन जी का स्वर्णिम इतिहास भी आपको बताना थोड़ा जरूरी है। तो कमलावती बहन जी मोहल्ले की सबसे वृद्ध और सम्माननीय महिला हैं, जिनके द्वारा फैलाई जाने वाली कोई भी सूचना पत्थर की लकीर से तो कदापि कम नहीं समझी जाती है, और उस पर उनका तकिया कलाम। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जिसके बाद तो सुनने वाले को लेश मात्र भी शक की गुंजाइश तक रखना भी घोर पाप। अब कमलावती बहन जी की जब इतनी तारीफ कर ही दी है, तो चलो कुछ कसीदे हम सूरज की अम्मा की तारीफ में भी पढ़ ही देते हैं। सूरज की अम्मा एक बेहद व्यवहार कुशल महिला है। यूं कहने को तो वो सास बन गई है, मगर उम्र के हिसाब में वो कहीं से भी 40 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा न बैठेगी, और भैया उनकी व्यवहार कुशलता के तो क्या कहने। अपने तवे के समान रंग के राजू के लिए बिल्कुल दूध के रंग की बहू जो ब्याह लाए हैं, और भैया बात अगर सिर्फ रंग तक ही सीमित होती तो भी हम शायद इनकी व्यवहार कुशलता पर तनिक संदेह तो कर भी लेते, लेकिन यहाँ तो मामला रूप, रंग, गुण, बुद्धि, शिक्षा तथा हैसियत हर एक पैमाने पर 19-20 नहीं बल्कि धरती और आसमान का फर्क रखता था। सूरज की अम्मा कमलावती बहन जी के तीर समान प्रश्न का उत्तर दे पाती उससे पहले ही उन पर पुनः एक नए तीर का प्रहार हो गया। इस बार कमलावती बहन जी ने सूरज की अम्मा से बिना किसी लागू पेट के सीधे सीधे ही पूछ लिया कि क्या वो अपनी नई नई, अरे मतलब कि 4 माह पुरानी बहू से खुश है या नहीं। अरे देखने से तो लक्षण ठीक ठाक ही लगे हैं, मगर अंदर की माया तो तुम ही जान सको। क्यों? सब कुशल तो है न सूरज की अम्मा? सूरज की अम्मा इसके जवाब में बिल्कुल कोमा पेशेंट के माफिक गुमसुम रही, और वो बस अपनी आंखों में आंसुओं को भरे बड़ी ही दीनहीन बनकर कमलावती बहन जी की तरफ देखने लग गई। इसी बीच सूरज की धर्मपत्नी, जिसके नाम पर ये सब स्वांग किया जा रहा था, अंदर से किसी महिला के आगमन को भांपकर 2 गिलास पानी और बेसन के लड्डू लेकर आ गई। रात गहरा चुकी थी। घर के सभी सदस्य निद्रा की गोद में जा चुके थे, लेकिन आज सूरज की पत्नी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बड़ी देर से बस इसी उधेड़बुन में लगी थी कि जब से वो इस घर में आई है, उसने इस घर के किसी भी सदस्य को किसी भी जायज या नाजायज बात पर कभी भी पलटकर जवाब नहीं दिया। कभी भी सुबह के 5 बजे से 5:15 भी न हुए उठने में उसे और उसके मायके तथा ससुराल की आर्थिक से लेकर सामाजिक तक हर एक परिस्थिति में जमीन तथा आसमान का फर्क होने पर भी उसने न तो कभी स्वयं इन पहलुओं की तुलना की, और न ही कभी इस बाबत अपने ससुराल पक्ष में से ही किसी को इस सब का एहसास कराया, फिर चाहे वो उसका पति सूरज ही क्यों न हो। पर इतना सब करते हुए भी आखिर उसे कहाँ और कौन सी कमी छूट गई जो आज उसकी सास की आंखों में एक बाहर की स्त्री के सामने नमी बनकर तैर गई। ईश्वर साक्षी है कि उसके इस घर में कदम रखने के बाद उसकी सास ने कभी जो 1 गिलास पानी भी अपने हाथ से लेकर पिया हो। हाँ, आजकल उनके उठने का समय जरूर बदल गया है, और हाँ, दिन में जब तक वो अपने फेवरेट सीरियल्स के रिपीट एपिसोड्स न देख ले तब तक उन्हें चैन कहाँ। इसके साथ ही वो दिन में सुबह से शाम तक कई कई बार छोटी एवं बड़ी दीदी से फोन पर बात करने में भी अपना अधिकतर समय गुजारा करती हैं, पर आज उन्होंने इनमें से किसी एक भी बात का जिक्र उस बाहर की महिला के सामने करना जरूरी क्यों नहीं समझा। इन्हीं आत्मा को छलनी कर देने वाले अनगिनत प्रश्नों से घिरी सूरज की पत्नी को अगले पल अचानक ही अपनी मां का ख्याल आ गया, जिन्होंने अभी पिछले महीने ही अपने हमसफर को खोया था, और जो ठीक से सिर्फ इसलिए रोई भी नहीं कि उनके एकलौते बेटे को उच्च रक्तचाप की समस्या है, तो उनकी बड़ी बेटी को शुगर की बीमारी, और उनकी सबसे छोटी संतान यानी कि मैं, जिसको शादी के 1 माह बाद ही चिकन पॉक्स ने जकड़ लिया, जिसके चलते इस बात का ध्यान कि मेरा शरीर
शरीर अभी कमजोरी से उभरा नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ को है। जब सोचती हूँ तो सिहर उठती हूँ कि आखिर कैसी होती है ये माँ जो अपने बच्चों की इतनी चिंता करती है कि अपने आंसुओं को भी अंदर ही अंदर पी लेती है कि इस कारण कहीं उनके बच्चों की हानि न हो जाए। और एक ऐसी भी औरत है जिसे ईश्वर की कृपा से कोई दुख दर्द नहीं, पर वो सिर्फ और सिर्फ समाज की सहानुभूति पाने और दूसरे व्यक्ति को समाज की नजरों में गिराकर स्वयं श्रेष्ठ साबित होने के लिए झूठे आंसू तक आंखों में भरने से भी कोई गुरेज नहीं करती। सोच की अत्यंत गहरी होती जा रही खाई में वो डूबती ही जा रही थी कि तभी उसके पति सूरज की नींद टूट गई और उसने अपनी पत्नी को यूं आधी रात में जागते हुए देखा तो पूछे बिना न रह सका कि आखिर वो इतनी रात गए क्यों जाग रही है और किस चिंता में डूबी हुई है। हालांकि वो अपने पति सूरज से हमेशा की तरह ही आज भी कुछ नहीं छुपाना चाहती थी, मगर चाहकर भी उसे बस इस ख्याल ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ कुछ भी बताने से रोक दिया कि कहीं उस पर भेदभाव का ये आरोप न लगा दिया जाए कि वो अपनी माँ को श्रेष्ठ और अपनी सास को सिर्फ नीचा दिखाने की मंशा से ये सब बातें बना रही है, या सूरज की माँ पर ये झूठा इल्जाम लगा रही है। भेदभाव, कौन जाने कि भेदभाव उसकी सास द्वारा किया जा रहा था उसके और उसकी निंदों के बीच, जिनसे सूरज की माँ फोन पर धीमे स्वर में घंटों बातें किया करती थी, या फिर वो अपने मन में आज सत्यता का आंकलन करके कर रही थी अपनी माँ और सूरज की माँ के बीच। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।